शहीदों के श्रद्धांजलि सभा के प्रधान जी श्रद्धांजलि प्रकट करने के लिए आए हुए काजमा और आसपास से किसान भाइयों और जिन भाइयों ने शहादत दी, जिनकी मूर्तियों को हम माल्यार्पण कर रहे हैं, फूलों से उनको सम्मान दे रहे हैं, उनके परिवारों के बैठे हुए यहाँ भाइयों, ये आज का दिन 36 साल हो गए। 27वें साल की ये बरसी घटना वाले दिन से अगर लगाए, लेकिन जब यहाँ इस घटना की बात याद आती है तो उनसे संख्या में यहाँ कम बैठे हैं आप, लेकिन ज़्यादातर आप में से बैठे हुए गवाह हैं इस मौके के कि वो दिन उसी तरह से याद हो जाता है जैसे 36 साल पहले 27 साल पहले ये घटना हुई। और बात किसानी की और पेट पालने के लिए जो सबसे मुश्किल कोई काम अगर होता है धरती के ऊपर, तो उसमें से एक काम किसानी। इसके अलावा भी बहुत सारे काम होंगे, मजदूर करने वाला भी किसान से भी ज़्यादा बेचारा मेहनत करता है। पहाड़ खोदने में जो लोग लगे हुए हैं, गर्मी में जो पहाड़ों में काम करते हैं, वो शायद उससे भी ज़्यादा काम करते हो, लेकिन तमाम आबादी का अगर बड़ा हिस्सा अगर तकलीफ वाले काम में कोई है तो वो बड़े हिस्से के नाते किसान करता है। और इस बात के लिए किसान ने ये घटना 26 साल पहले हुई, बहुत पहले भी जब भी तकलीफें आई से आज़ादी से पहले अंग्रेजों के ज़माने की बात हो, तो उससे भी पहले की बात हो, जिस सत्र प्रति किसान इकट्ठा हो पाया और अपनी ताकत दिखा पाया, किसानों ने लड़ाई भी लड़ी, संघर्ष भी किया और उसके कम और ज़्यादा नतीजे भी। बात अपने इलाके में ये घटना जो घटी थी, ये तो उस वक्त के स्लैब व्यवस्था और पावर की वजह से थी, लेकिन अगर इससे भी ज़्यादा थोड़ा गहराई में देखेंगे, चर्चा टाइम टू टाइम मैं आपके बीच में बैठ के करता रहा हूँ कि हमने ये स्लैब की मांग और ये सारी चीज़ इसलिए करनी पड़ी कि हमारे बुजुर्ग यहाँ तो आके बसे, उस वक्त तक अंदाजा नहीं था कि कोई बिगड़ी भी आवेगी, बिगड़ी मोटर नीचे काटनी पड़ेगी, उसका अगर कहीं नीचे काटेंगे तो कहीं बिगड़ी पड़ेगी और उसका पैसा नहीं पटेगा। इस बात के लिए ये मांग जनता के बीच में आई, यहाँ तक गुजरी आएगी जिसके बाद से कि भाई जो कहीं नीचे पानी काटने से उनमें सरकार कुछ रियायत दी जो था। और इसका समाधान ये है, क्योंकि आने वाले समय में पानी और नीचे जा रहा है, समाधान ये है कि इस पानी का ऊपर जाने का कोई साधन बने। और दो तरीके हैं मोटे तौर पर। मैं प्रधान जी की इजाजत से ये 5 मिनट इसलिए लगा रहा हूँ कि आज इस बात के लिए हम बैठे हुए हैं, उसकी चर्चा थोड़ी सी डिटेल में होनी चाहिए। एक तो परमात्मा पर से दबादब जोड़ बढ़ते रहे और नीचे जमीन में पानी जाता रहे, 100 हाथ 200 हाथ तक नीचे तक पानी जाता रहे। एक तो ये तरीका है। और दूसरा इसका तरीका ये है कि जहाँ नहरों से आस पास से होती रहे, अगर बराबर सिंचाई नहरों से होती रहे तो वो पानी की कुदरती शोरों में से नीचे जमीन में चला जाता है, पानी रिचार्ज होता रहे, जितना ट्यूबना हम निकाला उतना पानी नीचे और जाता रहे। ये इसका दूसरा तरीका। आज बाई चांस अगस्त की 23 तारीख है, ये जो आज से 4 दिन पहले 19 अगस्त की जो तारीख थी, उस 19 अगस्त में जो वाटर रिसोर्सेज मंत्रालय भारत सरकार है, उसने एक नोटिफिकेशन निकाला जो हर साल निकाल रही है 35 साल से,
कि 1986 में जो राजीव लोंगोवाल समझौता हुआ था, जिसके तहत पंजाब से हरियाणा में पानी आना था, उस राजीव लोंगोवाल समझौते के लिए हरियाणा में पंजाब से कितना पानी आना चाहिए, क्योंकि पंजाब हरियाणा 66 में अलग हुए। मेरे से बड़े जितने भी यहाँ बैठे हुए हैं उनके याद है, पहले अपना पंजाब हुआ करता 66 से पहले, 66 के बाद 60% साधन पंजाब के और 40% हरियाणा के। उसी हिसाब से 40% पानी जो हरियाणा का बढ़ता है, उसमें से पानी कितना मिल रहा है, इस बात के लिए 1986 में एक कमीशन बनाया गया। उसको अपने बोलचाल में तो कहते थे किराटी कमीशन, जो नाम लेती है बहुत सारे बड़े, जो मेरे से बड़े, मेरी कहियाँ कह रहा हूँ एकदम याद आ रही होगी, हाँ ये किराटी कमीशन बना था। और वैसे उसका नाम है रावी व्यास वाटर ट्रिब्यूनल। 1986 में यो बना। इसने तय करना था, इसमें एक किराटी, बालाकृष्ण किराटी जस्टिस जो थे सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज, वो उसके चेयरमैन थे। उसके साथ 2 जज और लगाए, एक उस वक्त का गुजरात हाईकोर्ट का जज और एक रिटायर्ड जज बालाकृष्ण मेनन। ये 3 जज उस पर बनाए गए। तब ये फैसला करो कि पंजाब से कितना पानी हरियाणा को आ रहा है और कितना और चाहिए, वो तब बताओ। इतना पानी फिर पंजाब से मान लिया जाकर उसके लिए पंजाब से यहाँ जाने के लिए नहर बनाई है। इस 35 साल में इस बात का तर अनेक बार यहाँ भी कहीं दूसरी जगह भी 100 किसान इकट्ठे हुए, ये चर्चा गाहे बगाहे आ जाती है कि भाई पंजाब हरियाणा का पानी मिलेगा। सुप्रीम कोर्ट का फैसला मैंने ये आज 23 तारीख को 19 तारीख का 4 दिन 5 सेकंड नोटिफिकेशन का जिक्र किसलिए किया, ये मैं बताऊं आपको कि पानी का फैसला करने वाला इराटी ट्रिब्यूनल, जिसका नाम रावी व्यास वाटर ट्रिब्यूनल है, उसका दफ्तर है आर.के. पुरम के सेक्टर 9 में। और 35 साल से वो दफ्तर वही है, दफ्तर में कर्मचारी वही है, तनख्वाह ले रहे हैं। लेकिन जस्टिस इराटी जिसने जो फैसला देना था, जो चेयरमैन था, उनकी मृत्यु हो गई थी 2010 में। और दूसरे जज जो जस्टिस मेनन थे, उनकी मृत्यु हो गई थी 2011 में। और तीसरा जज 1986 के बाद 1988 में ही गुजरात हाईकोर्ट वाला सुप्रीम कोर्ट का जज बन गया था, M.Y. इकबाल, तो उसकी पोस्ट खाली हो गई थी। इस 35 साल में हर एक साल के लिए नोटिफिकेशन के द्वारा उस इराटी ट्रिब्यूनल का कार्यकाल बढ़ा दिया जाता है। और इस 19 तारीख को 2022 की 20 अगस्त तक के लिए उस इराटी ट्रिब्यूनल का कार्यकाल बढ़ा दिया। वहां पर जब तक 3 जजों की नियुक्ति नहीं होगी, एक सीनियर जज सुप्रीम कोर्ट का चाहे वर्किंग हो चाहे रिटायर्ड हो, और इसके नीचे 2 उसके नीचे राज्यों के से वर्किंग हो, हाईकोर्टों के जज से रिटायर्ड हो, जब तक 3 जजों की नियुक्ति नहीं होगी, उस ट्रिब्यूनल अपना काम नहीं कर सकता। ट्रिब्यूनल का जब तक फैसला नहीं आए, उस वक्त तक हरियाणा में पानी आने की कोई संभावना नहीं, क्योंकि पानी की लड़ाई और पानी पंजाब कहता है, हरियाणा में पहली नजर है, हरियाणा कहता है हमारा पानी दो, और इसका फैसला करना उस 3 जजों। मेरी बात मेरे ख्याल से स्पष्ट हो गई होगी कि इस पानी के लिए जो हमारे किसानों की लड़ाई, हमारे किसानों का सारा रोड़ा है, इस पानी को लाने के लिए भारत की सरकार जो 3 जजों की कमेटी बननी है, इराटी ट्रिब्यूनल की जगह उसका नाम कोई भी जज के नाम से जज, जज का नाम नहीं तो रावी व्यास वाटर ट्रिब्यूनल। और बाई चांस जो बात में आज ये चर्चा हो रही है, मैंने बच्चा राजेश आर.के. पुरम का एसएसपी का दफ्तर है, बाई चांस उसका दफ्तर ऊपर है और नीचे ये रावी व्यास वाटर ट्रिब्यूनल का दफ्तर है, जहां 3 जजों को बैठ के पानी का फैसला करना था। 35 साल से यहाँ कोई जज आए वो फैसला सुनाए, ये इंतजार में वहाँ पूरा स्टाफ बैठा हुआ है, उसमें कार्रवाई नहीं हो रही। हम किसान भाई यहाँ आज इकट्ठे हैं, श्रद्धांजलि दे रहे हैं,
और जिन लोगों ने त्याग दे दिया, त्याग कर दिया और उनका परिवार त्याग करने लग गया, जो घर का कमाऊ आदमी घर से चला गया, लंबे समय से कर रहा है, ये संघर्ष उनका नंबर आ गया, मारा आ सके से मारा आ सके था। ये बात ध्यान में रखते हुए तमाम किसान कौम के भाई इस मामले में एकजुट होके ये मांग करें, दबाव बनाएं, पहले जानकारी हमें हो कि भाई हमारा जो पंजाब से पानी आना है उसके लिए 3 जजों की नियुक्ति जो भारत सरकार ने करनी है, उन जजों की नियुक्ति के बिना उस दफ्तर में बैठे कर्मचारी तनख्वाह ले रहे हैं। और इस 19 अगस्त 2021 को 4 दिन पहले एक नोटिफिकेशन जो 5वें पेज के ऊपर और खबर आई थी, उसका कार्यकाल राष्ट्रीय विकास वाटर ट्रिब्यूनल का 1 साल के लिए फिर बढ़ा दिया गया है। ये साल सुवाई जो बढ़ाया जा रहा है, इसका समाधान नहीं निकलेगा उस वक्त तक ये जो जमीन के नीचे के पानी की रिचार्जिंग है, इसका जो परमात्मा ने न्यारा दूसरा जो मानसा का सारा साधन है, वो साधन जो हमारे पानी हिस्से में आए, जिससे नहरों में पानी मिले, वो तब संभव हो पाएगा, उसके अलावा कोई भी नहीं। तो ये एक बात मैं आपसे बीच पर जोड़ना चाहता था कि हमारी जो मांग हो उसमें हमारी उस मांग में ये बात जरूर शामिल हो कि पंजाब हरियाणा के बीच में जो एक प्रचारित किया जा रहा है कि पंजाब हरियाणा का पानी नहीं दे रहा है, सुप्रीम कोर्ट का फैसला लिया, उसमें ये मांग रखी जाए कि नहर कौन बनाएगा, CPWD बनाएगी या बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन BRO बनाएगा या CPWD बनाएगी। ये फैसला तो सुप्रीम कोर्ट ने कर लिया था 2002 में, और जिसके बाद 2004 में दोबारा से संशोधित केस ने उसका 2016 में आ गया था, लाटू में किए थे। लेकिन हरियाणा के हिस्से का पानी कितना पड़ता है, इस पानी का फैसला 1986 में बने हुए राष्ट्रीय विकास वाटर ट्रिब्यूनल, जिसका दफ्तर RK सेक्टर 9 में है, वहाँ अटका हुआ है। 3 जज उसका फैसला करें, जब तक वो पानी का फैसला नहीं हो गया उस वक्त तक हमारी ये मांग प्रमुखता से होनी चाहिए कि भारत सरकार तुरंत उन जजों की नियुक्ति करके और पंजाब हरियाणा के बीच में पानी का फैसला करके इतना पानी हमारा घटकी आमदा गया है, ताकि फिर पंजाब से उतना पानी नहरों के द्वारा लिया जाए। नहीं ये नहर जाओ, नई नहर जोड़ के बनाऊंगी जानी है वापस। ये है मूल लड़ाई। इस लड़ाई के लिए या ये कहो कि हमारी मांग है, इस मांग के लिए असली श्रद्धांजलि इन किसानों को जो किसान का पेट पालने के लिए जिन्होंने अपनी जान दे दी और वो खतरा हम सबके ऊपर मंडरा रहा था, इनका नंबर आ गया। लेकिन किस हिसाब से किसानी आज के दिन बढ़ती जा रही है, किसान की कोई सुनने वाला नहीं है भाई। नंबर सारा एक कैसे जिंदा रहना भी ये कोई जिंदा नहीं है। हम इस हिसाब से जो हमारा हक हमें 35-35 साल तक 3 जजों की अपॉइंटमेंट के जैसा अगर हमें नहीं मिल रहा है, तो ये एक लड़ाई का हिस्सा हमारा होना चाहिए। मेरी ये आपसे प्रार्थना थी कि भी आपकी मांगों में अगर आप इस बात को शामिल कर सको कि राष्ट्रीय व्यास वाटर ट्रिब्यूनल के जजों की नियुक्ति तुरंत सरकार करके पंजाब से मिलने वाले पानी का फैसला हरियाणा का जितना बनता है वो फैसला करवाए, जिससे हरियाणा में पानी आए। एक तो ये मांग शामिल कर लो, और इसके अलावा जो श्रद्धांजलि आज बनती है और जो परिवार के सदस्य यहाँ शहादत देने वालों के परिवार के सदस्य बैठे हैं, उनके प्रति सहानुभूति और इनके प्रति पूरा मान सम्मान दिल में है, और सभी लोगों के हैं, सभी जात के लोगों के हैं। इसके लिए हम एक बार फिर इन सभी शहीदों को श्रद्धांजलि देते हैं और इन्हीं शब्दों के साथ मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। जय भारत।